खुदावंद मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद मसीह यीशु के ज़िंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और आज की इस रूहानी रिफ़ाकत में आपका स्वागत करता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं और मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे लिए दुआ करते हैं, खुदा आपको बहुत सी बरकत से नवाजे। आज जो मेडिटेशन के लिए है मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये हिंदी की बाइबल ले लिया हाथ में, क्योंकि आपको मालूम है मैं उर्दू की बाइबल इस्तेमाल करता हूँ। आप सुनिएगा, याकूब का खत है, याकूब की पत्री है और उसका दूसरा बाब है, 2 अध्याय और 1 से 5 आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप सुनिएगा। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आए और तुम सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हो। आमीन। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरे बच्चे तेरे कदमों पर हैं, तेरे कलाम को सुनने समझने के लिए, सीखने के लिए। हम में से हर एक को पाक रूह का मसा अता फरमा कि खुदावंद कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना, शैतान कहीं से भी दखल अंदाजी ना कर सके। बाप आसमानी, हम हर तरह से अपने आप को तेरे अधीन करते हैं प्रभु, और ये दुआ तेरे प्यारे और इकलौते बेटे अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस अच्छी संगति के लिए। अजीजों, आपको याद होगा पिछले इतवार को हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ द चर्च के बारे में देखा था। कलीसिया की सिफात, खूबियां क्या होनी चाहिए। आज जो याकूब के खत में से मैंने 2 बाब के ये पहले 5 जो पद पढ़े हैं, और इसमें पहले पद को शुरू कर रहा है याकूब, कह रहा है कि आए मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह है, हमारे महिमा युक्त, महिमा से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा ईमान, तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। ये पहली दृष्टि में, पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि याकूब ये कहना चाह रहा है कि हम खुदावंद मसीह यीशु पर जो ईमान रखते हैं उसमें हम पक्षपात तो नहीं करते, पार्शलिटी तो नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हम कौन हुए? विश्वासी हुए। वी आर बिलीवर्स, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। तो वो कह रहा है कि विश्वासियों का जो विश्वास है, उस विश्वास में तरफदारी, पक्षपात, पार्शलिटी ये नहीं होनी चाहिए। और याकूब ने जो ये पत्री लिखी है इस्राएल के 12 गोत्रों को लिखी है, जो जगह जगह स्कैटर्ड होकर, तितर बितर होकर रहते थे, लेकिन खुदावंद मसीह यीशु के लोग थे, प्रभु यीशु के पैरोकार थे, फॉलोवर थे, उनसे बात कर रहा है। और वो मसीही जिंदगी के सही उसूलों को सिखाना चाहता है विश्वासियों को। और यहाँ पर इस पत्री का जो मुख्य जो विषय है, जो मजमून खास बात जो है वो ये है कि हम ईमानदार तो हैं, विश्वासी तो हैं हम, लेकिन हमारा विश्वास हमारे कर्मों में कैसा है? हमारे कर्मों में कैसा है? खुदावंद मसीह यीशु पर मैं ईमान रखता हूं और खुदावंद मसीह यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से प्यार कर, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ में पड़ोसी से झगड़ा करता हूं, प्यार नहीं करता हूं।
सबसे झगड़ा करता हूं, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। तो मेरा विश्वास, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं है, कर्म खराब हैं, कर्म के अनुसार मेरा विश्वास, याकूब लिख रहा है, मुर्दा है, मरा हुआ है। तो हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है, कामों पर भी ध्यान देना है। मसीह जिंदगी में काम भी देखे जाते हैं। हमारे यहां कामों पर भी जोर दिया गया है, और प्रकाशित वाक्य में खुदावंद मसीह यीशु कहता है कि हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। जब मैं आता हूं, मेरी सेकंड कमिंग होती है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। और हर एक के काम, तो काम भी बड़ा महत्व रखते हैं मसीह जिंदगी में। कितने भी हम राइचियस हो, कितने भी धर्मी हो, और काम अच्छे नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और याकूब ये भी लिख रहा है कि हमारे सारे काम अच्छे हैं, एक काम खराब है, तो क्या खुदा हमें माफ कर देगा? नहीं। आप नोट कर लीजिए, याकूब 2 बाब 10 पद में लिखा है कि किसी ने, एक व्यक्ति ने अगर सारी व्यवस्था का पालन किया और एक बात में चूक गया, तो वो सारी बातों में दोषी ठहर चुका। हम एक बात में भी नहीं चूक सकते। अब याकूब पार्शलिटी की बात कर रहा है, पक्षपात की बात कर रहा है, तरफदारी, किसी की तरफदारी करना, फेवर करना किसी का। जो मेरा खास है उसका मैं फेवर कर रहा हूं, चाहे वो गलत है, और जो मेरा खास नहीं है, जिसको मैं लाइक नहीं करता, उसको मैं हर बात में कंडेम कर रहा हूं, अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, चाहे वो कितना भी अच्छा है। ये पार्शलिटी। और उसने बड़ा अच्छा हवाला दिया है, अभी आगे अपन देखेंगे बाइबल में और बात करेंगे। मेरे अजीजों, पार्शलिटी पर मैं क्यों बोल रहा हूं? दाऊद अपने जबूर में खुदावन से दुआ कर रहा, खुदा बाप से दुआ कर रहा है, खुदा मुझको मेरे पोशीदा ऐबों से पाक कर। वो ऐब जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, किसी को दिखते तो नहीं है। झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, राज खुल जाएगा मैं झूठा हूं। मर्डर करूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, राज खुल जाएगा मैं खूनी हूं। चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, राज खुल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो गलत हैं, खुदा जिनको पसंद नहीं करता, मेरी जिंदगी के अंदर हैं। और ऐसी बातों में एक आती है पार्शलिटी, पक्षपात। ये भी है साहब। और मेरे इस ऐप को बहुत से लोग समझ भी जाएंगे, बहुत से नहीं भी समझेंगे, पर खुदा तो समझेगा ना। खुदा को तो मालूम है मैं पार्शलिटी कर रहा हूं। और याकूब कह रहा कलीसिया में पार्शलिटी बिल्कुल नहीं हो। और एक सेंटेंस बोलूंगा मैं, सब जानते हैं जो मेन लाइन चर्चेज में हैं, मैं तो मेन लाइन चर्च की अभी बात कर रहा हूं, पार्शलिटी होती है। अब ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा मैं इसकी, बहुत प्रमाण है, बहुत सबूत है, बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, सब कुछ है, पर हम उधर नहीं देंगे। गुनाह के बारे में ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए। गुनाह का निवारण क्या है, उससे हम कैसे बचें, उससे हम कैसे छूटें, इस पे बात करें अपन। तो पक्षपात तो है, पार्शलिटी तो है। कभी आप पर्सनल मेरे पास आकर बातचीत करें, मैं आपको बताऊंगा, देखिए कितना पक्षपात हम करते हैं। और पता नहीं कभी मैंने भी किया हो। मैं कोई इस बात का दावा नहीं करता कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हूं, लेकिन गुनाह है। आज हम जब सीख रहे हैं इस बारे में कि पक्षपात जो है वो गुनाह है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, याकूब कह रहा। मैं एक पद पढ़ने जा रहा हूं, याकूब और 2 अध्याय और 9 पद, सुनिएगा क्या लिखा है। लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो, पक्षपात करते हो, तो अच्छा, तो गुनाह करते हो। 9वां पद पढ़ रहा था कि अगर तुम तरफदारी करते हो, यानी पक्षपात, उर्दू की बाइबल में से ने पढ़ दिया और उसका हिंदी तर्जुमा भी कर दिया। अगर तुम तरफदारी करते हो, पार्शलिटी करते हो, पक्षपात करते हो, तो गुनाह करते हो। और शरीयत तुमको शरीयत जो है कसूरवार ठहराती है, व्यवस्था तुमको दोषी ठहराती है, तुम गुनहगार हो। पक्षपात भी, पार्शलिटी, सिन। और आज हम इस सिन को बाहर भगाना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी से, खासतौर से कलीसिया से। बहुत से पासबान भी मेरा सरमन सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपका आभारी हूं। मेरे पासबान भाइयों,
हमारे सामने बड़ी कई बार मजबूरियां आ जाती हैं प्रैक्टिकल, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, तजुर्बा है, लेकिन ख्याल रहे कि हम खुदावंद की सुने, दुनिया की ना सुने, खुदावंद की सुने। तो परमेश्वर क्या, और कलाम कह रहा है कि पार्शलिटी इज सिन। अभी मैंने याकूब 2 और 9 आयत आपके सामने पढ़ दी है, अब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और इस चीज के लिए खुदा ने मना किया है, खुदा ने मना किया है। एक हवाला मैं पढ़ने जा रहा हूं। खुदा ने जब मूसा को अहकाम दे दिया, मूसा को बता दिया कि तू ऐसा सा कर, ऐसा सा कर, और खुदा ने कहा तू जजेस नियुक्त कर, न्यायियों को तू नियुक्त कर। तो मूसा ने जजेस नियुक्त कर दिए, न्यायी नियुक्त कर दिए। और मूसा क्या कह रहा है, मैं व्यवस्था विवरण पहला अध्याय और 17 पद पढ़ रहा हूं। न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, जैसे बड़े को वैसे ही छोटे मनुष्य को भी सुनना, छोटे की, गरीब की, उसकी भी सुनना, किसी का मुंह देखकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। मैंने आधी आयत पढ़ी है, काफी है ये। न्याय परमेश्वर का काम है और हम खुदा का काम करते हैं। तो वो न्यायियों को कह रहा है पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है मेरे अजीजों। पार्शलिटी सिन, और उसकी सजा यही मिल जाती है कई बार। जी मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय नोट करें, घर पे स्टडी कीजिएगा। और इस अध्याय के 3-4 पद, 23-24 पद, 28 पद, ये तो खास हैं, पूरा चैप्टर पढ़िएगा। यहां पे इस्राएल के बारे में लिखा है। इस्राएल कौन है? याकूब है, और याकूब के 12 बेटे हैं। और यहां पे लिखा है कि याकूब अपने 12 बेटों में अपने 11वें नंबर का जो बेटा था यूसुफ, क्योंकि सबसे छोटा 12वां तो बिन्यामीन था, यूसुफ से सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था। वहां लिखा हुआ है उत्पत्ति 37 3 और 4 पद, घर पढ़िएगा आप, अभी नहीं, सुन लीजिए बात। इसके मैं दुष्परिणाम बता रहा हूं पार्शलिटी का, इसका क्या खतरा क्या है, ये गुनाह कैसे है, इसकी सजा भी मिलती है, सजा मिलती है। याकूब 12 बेटों में यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए एक अंगरखा सिलवाया है। यूसुफ की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जा रही है बाप के द्वारा, याकूब के द्वारा। अब इसका परिणाम यह है कि वो जो 10 भाई हैं, क्योंकि 12वां तो छोटा है अभी, वो नहीं समझ रहा है, लेकिन हो सकता है उसमें भी वो फीलिंग आ गई हो, लेकिन जो बड़े 10 भाई हैं वो यूसुफ से जलने लगे, जलने लगे। बाप के प्रति इनका लगाव, मोहब्बत कम हो गई। और इस चैप्टर के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो जब ये 10 भाई 2 में भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, और याकूब ने यूसुफ को भेजा कि जा तेरे भाइयों का कुशल क्षेम पूछ, और कुछ खाद्य सामग्री है वो लेकर जा, खाने का सामान उनको दे। और यूसुफ को देखकर भाई कह रहे हैं कि ये देखो स्वप्न हारा, ख्वाब का देखने वाला आ रहा है, बाप इसको बहुत प्यार करता है। भाई जले बैठे हैं इससे, कुड़े बैठे हैं इससे। बाप के की पार्शलिटी ने, याकूब के पक्षपात ने, तरफदारी ने भाइयों में मतभेद डाल दिया, दुश्मनी डाल दी। ये दुष्परिणाम है। और संक्षिप्त में बताता हूं मैं कि इन 10 भाइयों ने कुल मिलाकर, संक्षिप्त बात हम निचोड़ बता रहे हैं, बात सारांश, इस यूसुफ को मारना चाहा, लेकिन मार तो नहीं सके, एक घड़े में फेंक दिया। वहां से भी फिर निकालकर इस्माइलियों के काफिले के हाथ 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, और यूसुफ भाइयों द्वारा बेच दिया गया, और उनकी नजर में वो खत्म कर दिया गया। भाइयों ने उसका अंगरखा उतारा, एक बकरी के बच्चे का खून उस पर लगाया, बाप को बता दिया, वो जंगली जानवर खा गया यूसुफ को, वो खत्म हो गया। भाई मुतमईन हो गया, हमने बदला ले लिया। सब बातों का मूल कारण क्या है, वजह क्या है? पार्शलिटी, पक्षपात। याकूब पक्षपात ना करता तो ये बात नहीं आती। उसके बाद बहुत साल के बाद याकूब यूसुफ से मिला है, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छा हुआ, लेकिन इन बहुत सालों के बीच में याकूब पर क्या गुजरी, इमेजिन करें।
एक बाप का बेटा मार दिया गया, लाश भी नहीं मिली उसकी। याकूब इन सालों में कैसे जिया, तड़प तड़प कर जिया, उसकी मां भी तड़प तड़प कर जी। वो 10 भाई बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं कि चलो वो कांटा निकल गया, लेकिन कांटा निकला नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि बाइबल ये बता रही है कि आगे चलकर समझ में आ रहा है कि खुदा ये भी चाहता था, खुदा की ये भी योजना थी कि यूसुफ के मिस्र में जाने की वजह से इस्राएल के न याकूब के जो परिवार के 72 लोग हैं, वो जब अकाल पड़ा है पूरी पृथ्वी में, वो यूसुफ की वजह से बचा लिए गए। ये परमेश्वर की योजना जरूर थी, वो एक अलग विषय है। क्योंकि बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है कि हर एक, पौलुस कहता है कि खुदा हर बुराई में से हमारे लिए भलाई निकाल लेता है। लेकिन वह बुराई ये थी कि बाप पार्शलिटी कर रहा है, और उस बाप को कितनी सजा मिली। मैं तो सोच रहा हूं कितने सालों उस बेटे के की मौत को याद करके तड़पा होगा। यूसुफ अकेला वहां पे जब तक जेल में था, जब तक कितना परेशान हुआ होगा, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी वो अपने माँ बाप को तो याद करता होगा, अपने घर को याद करता होगा। ये सारी बातें, कितने लोग वहां पे सजा भोग रहे हैं, वजह क्या है? सिर्फ पार्शलिटी, तरफदारी, पक्षपात। इसलिए याकूब समझा रहा है कलीसिया को, कलीसिया में पक्षपात ना हो, ना तो लोग करें, ना पास्टेट कमेटी करें, ना पास्टर करें। पार्शलिटी सिन अकॉर्डिंग टू आवर होली स्क्रिप्चर। हमने इसके परिणाम देखे, इसका दंड देखा, सजा देखी। याकूब जिंदा होता तो मुझसे बात करते कि भाई इतने साल तूने कैसे तड़प तड़प कर गुजारे, रो रो कर गुजारे, टूट टूट कर गुजारे, बिखर बिखर के गुजारे। ये याकूब हमको बताता, पर वो है नहीं वो। पर हम सोच सकते हैं, मैं भी बाप हूं, आप में से बहुत से पिता हैं, हमारा बेटा, उसके साथ अगर ऐसा हो जाए, हमारी जिंदगी में क्या बचेगा? खुदा ना करे। वजह एक ही वजह, छोटी पार्शलिटी। आपके 12 बेटे हैं, 12 उसे प्यार करिए। 12 एक से नहीं होंगे, 12 आपसे प्यार नहीं करेंगे, 12 आपके प्रति वफादार नहीं हुआ। आप पिता हैं, आपको प्यार करना है। मैं चरवाहा हूं भेड़ों का, मुझे हर भेड़ से प्यार करना है। और याकूब ने यहाँ पे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बड़ा सिंपल सा। और ये पहले जमाने में ज्यादा होता था और अभी होता है, पर इसका मॉडिफिकेशन हो गया। वो कहता है तुम्हारी कलीसिया में यहाँ पे लिखा है दूसरे पद से, एक आदमी सोने का छल्ला पहनकर आए, अच्छे कपड़े पहनकर आए और वेल टू पैसे वाला है, और तुम कहो कि भाई अच्छी जगह सोफे में बैठो, फ्रंट लाइन में बैठो, वीआईपी की जो लाइन है उसमें बैठो। और ये होता है साहब, सब जगह होता है ये। अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अब अपन बात कर रहे हैं, गुनाह से बचने की बात कर रहे हैं। बाकी आप टेलीफोन करिए, मैं बताऊंगा आपको, आप कहेंगे कि ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, चारों तरफ हो रहा है, क्या करें? या तो कह लें कि भाई बाइबल कह रही है आखिरी जमाने में सब कुछ होगा, बट ठीक है, आखिरी जमाना है, कबूल कर लें इसको। तो तुम उसको बिठाओ, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको। और एक व्यक्ति गरीब है, मैले कुचले कपड़े, मजदूर है बेचारा, काम करता है मजदूरी का, उसको मजदूरी पे जाना है, फटे कपड़े पहन के मजदूरी करने जा रहा है। रास्ते में चर्च पड़ा, उसने कहा दुआ कर लूं 10 मिनट, और वो आ गया, आपने कहा पीछे खड़ा हो जा, गंदा आ गया चर्च में, पीछे खड़ा हो जा, या ऐसा पैरों में बैठ, नीचे बैठ। पता नहीं कातू नहाया नहीं कितने दिन से। क्या नजात नहाने वाले को मिलेगी? अच्छे कपड़े पहनने वालों को नजात मिलेगी? सोने का जेवर पहनने वालों को नजात मिलेगी? नजात तो यीशु मसीह देगा, और यीशु मसीह उसको देगा नजात जिससे वो मोहब्बत करता है। कौन? खुदावंद मसीह यीशु। और जो यीशु मसीह से मोहब्बत करता है मेरे दिल से, वो तो कर्म और दिल और ईमान, ये सब चीजें वहां पर काउंट की जा रही हैं। विश्वास के अनुसार मेरे काम हैं कि नहीं, हैं कि नहीं। बचना है हमको इस सिन से, जो पार्शलिटी का सिन, बचना है। ध्यान करना है कि कहीं हमारे द्वारा ऐसा हो तो नहीं रहा है कहीं। अब करें क्या? क्या करें? हम परमेश्वर की तरफ देखें, और खुदा ने कुछ नमूने, कुछ उदाहरण दिए हैं बाइबल में, हम उनको अडॉप्ट करें।
ये अनुकरणीय उदाहरण है बाइबल में परमेश्वर की तरफ से। अनुकरणीय का मतलब होता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, जिसके पीछे हम चल सकते हैं या जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ हवाले पढ़ने जा रहा हूं और मैंने दूसरा इतिहास खोला है और दूसरे इतिहास में 19 अध्याय निकाला है और 7 पद में पढ़ रहा हूं। और यहां पे यहोशापात है और यहोशापात ने यरूशलेम और उसके जो निवासी हैं और जो यहूदी लोग वगैरह जो हैं इनको कुछ अच्छी बातें बताई हैं। यहाँ पे लगे उनको खुदा की तरफ फेरा, उनको एक विश्वासी कैसा जीवन जिए ये बताया, सब कुछ बताया। तो पक्षपात से संबंध में कुछ कह रहा है यहोशापात यहाँ पे। दूसरा इतिहास 19 अध्याय 7 पद। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, यहोवा का भय, फियर ऑफ द लॉर्ड तुम में बना रहे। वो कैसे बना रहेगा सुनिएगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और ना वो किसी का पक्षपात करता और ना घूस लेता है। अनुकरणीय उदाहरण है ये। खुदा किसी की पार्शलिटी नहीं करता, ना वो रिश्वत लेता है, ना वो रिश्वत लेता है, ना वो घूस लेता है। तो हमें ये क्यों बताया जा रहा है घूस लेना? क्योंकि कहीं ना कहीं हो जाता है ना ऐसा, क्या पता कहाँ होता है, कैसे होता है। क्या बोलूं मैं ज्यादा, तो सिर्फ बात हम चर्च के अंदर की कर रहे हैं, बाहर की नहीं। बाहर की दुनिया अलग है, हम तो चर्च की बात कर रहे हैं। तो पक्षपात भी है, कहीं कहीं घूस भी है। बाइबल तभी तो हमें सावधान कर रही है। अगर बाइबल कन्विंस होती कि नहीं कलीसिया में और खुदा के लोगों में ये ऐब नहीं है तो बाइबल बात ही नहीं करती, बात नहीं करती। तो कर रही हो, कह रही ये नहीं होना चाहिए। यहोशापात कह रहा तुम में ये नहीं होना चाहिए, ना पक्ष करना किसी का, पक्ष लेना किसी का, ना पार्शलिटी करना, ना घूस लेना। अनुकरणीय उदाहरण है ये मेरे अजीजों। एक और नए नियम में मैं आपको बताता हूं, और नए नियम में मैंने प्रेरितों के काम निकाल लिया 10 अध्याय और 34-35 आयत में पढ़ने जा रहा हूं और शॉर्ट में बता रहा हूं। पतरस को खुदा ने दर्शन दिया और दर्शन का मतलब यह था कि तुझे सबके पास सुसमाचार सुनाना है, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो यहूदी हो गैर यहूदी हो कोई भी हो, छूत हो अछूत हो कोई भी हो, तुझे सबके पास। ये सारांश था उस दर्शन का। उसके बाद कर्नेलियस की तरफ से आदमी पतरस के पास गए कि पतरस खुदा ने कहा है कि तुझे कर्नेलियस के पास जाके उसको कलाम सुनाना भी है, सिखाना भी है। चल, पतरस उठ के कर्नेलियस के घर गया। कर्नेलियस के पास जाके बातचीत की। कर्नेलियस ने कहा मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उससे मैं वचन सुनूं। पतरस ने कहा मुझे भी उसने बता दिया कि तेरे पास आना है। तो पतरस कह क्या रहा है? प्रेरितों के काम 10:34-35 आयत। तब पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो कौन? हर जाति में जो अच्छे काम करता, उससे डरता, धर्म के काम करता। यहां पे लिखा है वो उसे भाता है, परमेश्वर को भाता है। हम परमेश्वर को भाने वाले बन जाएं। और खुदा का शुक्र है कि हम अन्य गैर मसीह नहीं है, हम मसीही हैं। ये तो परमेश्वर का एक प्लस पॉइंट है हमारे साथ। और यहां पे तो लिखा है कि गैर मसीहों में भी, अन्य जातियों में भी अगर कोई उससे जो डरता है और धर्म के काम करता है, परमेश्वर उससे प्यार करता है, उसको भाता है, उसको पसंद करता है। खुदा को वो भाता है। हम परमेश्वर को भाने वाले बन जाए मेरे अजीजों। पतरस कुछ सिखा रहा है और पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय और 17 आयत में पढ़ूंगा। पतरस क्या कह रहा है? और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, दुआ कर रहे हैं ना हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो,
तो हम दुआ करते हैं ना, खुदावंद मसीह यीशु के वसीले से बाप से दुआ करते हैं। तो पतरस कुछ कह रहा है, सुने, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। परदेशी हम, ये भी हमेशा याद रखना है, परदेशी हैं। हालांकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को कबूल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घर, हमारी बिलोंगिंग्स, हमारी लाइफ स्टाइल जो है, हमारा फ्यूचर प्लान, हमारा बैंक बैलेंस, एफडीज, चर्च के अंदर एफडीज, ये सारी चीजें मिलाकर दो लाइन सामने लेकर आती हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, किसी को नहीं मालूम कि अगले पल मौत आ जाए, किसी को नहीं मालूम, कोई आगाह नहीं है दुनिया में, कोई नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बशर इंसान, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। अरे सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। प्लानिंग तो 100 बरस की होती है हमारी, लेकिन हकीकत बताई जा रही है पल की खबर नहीं। तो पतरस कह रहा है अपना ये जो जीवन है परदेसी की तरह व्यतीत करें। हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, मुसाफिर हैं। पक्षपात छोड़ दें मेरे अजीजों, और तैयारी करें। और तैयारी क्या करनी है, बस आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगा, फिर दुआ करेंगे। और पतरस का दूसरा खत, पतरस की दूसरी पत्री, और इसका पहला अध्याय 10 और 11 पद सुनिएगा। इस कारण हे भाइयों, अब हमें यह करना है, पक्षपात तो छोड़ना ही है, बिकॉज पार्शलिटी सिन। करें क्या? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। 2 ब्लेसिंग्स हैं अगर अपना ऐब हम दूर करते हैं। और आज ऐब क्या था? पार्शलिटी। तो ब्लेसिंग्स क्या हैं? एक तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे, और दूसरा उसके राज्य में जो महिमा से भरा हुआ है, आदर के साथ, इज्जत के साथ हमें बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा प्रभु रहता जहां। जाएंगे जब ऐमाल सही होंगे, जाएंगे जब हम बेऐब हो जाएंगे, गाना गाकर नहीं जा पाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। काम देखने पड़ेंगे कैसे हैं। आज बाइबल ने बताया पार्शलिटी सिन, ये जिंदगी से बाहर कर दें, अपनी लॉबी से बाहर कर दें, अपनी मेजोरिटी से बाहर कर दें, आप अपनी मंडली से बाहर कर दें। जो दूसरे ये गुनाह कर रहे हैं उनको सिखा दें, समझा दें, बता दें मेरे अजीजों। और फिर ये तैयारी करें कि कभी ठोकर ना लगे, और बड़े आदर के साथ उस बादशाह में, हमेशा की जिंदगी में, और उस राज्य में। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कह रहा है सोने की सड़कों पर चलेंगे। यहां तो सोना देखने को भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो भी लॉकर में है, या तो घर का लॉकर या बैंक का लॉकर को चुरा नहीं ले। वहां सड़कें होंगी जिन पर चलेंगे जूते लेकर। अब पता नहीं जूते होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम। होंगे तो कौन से वाले होंगे? फिजिकल शूज तो होंगे नहीं, वहां तो सब कुछ ग्लोरियस ही होगा। लेकिन ये बरकतें हैं हमारे लिए। तो खुदा करे कि हम आदर के साथ उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, शुक्रगुजार है जिंदा मुबारक कलाम के लिए, जिसने हमें एक बार फिर इस बात के लिए आगाह किया है कि अपनी जिंदगी के पोशीदा ऐबों को छोड़ें। खुदावंद कलाम के द्वारा हम में से हर एक से बात करना होने देना। खुदावंद तेरी पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरी करें, और हर तरह से खुदावंद हमारी जिंदगी से तुझको इज्जत और जलाल पहुंचे। मैं दुआ करता हूं मेरे जितने भी अजीज
व्यूअर्स इस वक्त ये देख रहे हैं और मेरे साथ दुआ में हैं, इन सब अजीजों पर, सब पर तेरी शफकत, रहमत, बरकत का साया हमेशा बना रहे। खुदावन मेरे अजीज जो मेरे साथ है दुआ में, अगर कोई अपनी किसी फिक्र के साथ है, किसी तकलीफ के साथ है, किसी परेशानी के साथ है, यीशु के नाम से इनकी हर दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, चिंता को दूर करना पिता परमेश्वर, ये विनती करता हूं। अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं खुदा बाप, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावन मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हम सब के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।